हेलो एवरीवन। हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर शुरू किया हुआ था। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? मेरा बेसिक जो सिस्टम है वो सस्टेन करता रहे, मैं सस्टेन करती रहूं, उसके लिए मेरे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, मुझे जो जो प्रोसेस करनी पड़ती है उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। करेक्ट। तो हमने फर्स्ट किया था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमने प्लांट और एनिमल में खत्म कर लिया था। अगर आपके उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, डाउट है, तो जाकर उस सेशन को चेक करें और उस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज हम करेंगे हमारा सेकंड टॉपिक, रेस्पिरेशन। कि रेस्पिरेशन क्या होता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है, फिर हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास का मोटो समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। अब आप समझिए, ब्रीथिंग में मैं क्या करती हूँ, मैं ब्रीथ करती हूँ। मैंने सांस को अंदर लिया और मैंने सांस को छोड़ दिया। ठीक है। तो उसमें उसको मैं बोलूंगी कि मैंने ब्रीथ किया। ठीक है। एक इनहेल करना और एक्सहेल करने को हम बोलते हैं कि हमने ब्रीथिंग प्रोसेस की। आया समझ में आपको? अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन है बेटा, मैंने ब्रीदिंग की तो मैंने क्या अंदर लिया, मैंने ऑक्सीजन अंदर लिया। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि एनवायरनमेंट में तो सारी गैसेस प्रेजेंट है, आपको पता है कि हमारी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, फिर ऑक्सीजन तो सिर्फ 21% ही प्रेजेंट है। तो मतलब मैम हम ऐसे चुन चुन के ऑक्सीजन लेता है हमारा सिस्टम? नहीं, हम ऐसे नहीं लेते। हम क्या करते हैं, हम पूरी जितने भी एनवायरनमेंट में जो गैसेस प्रेजेंट है, जितने जितने जिस रेशियो में प्रेजेंट है उसी रेशियो में हमारे अंदर जाती है। जब हम इनहेल करते हैं तो वैसे ही हमारे अंदर जाती है। ठीक है। जब हम एक्सहेल करते हैं, मान लीजिए 78% हमारी नाइट्रोजन है, तो जब हमने एक्सहेल किया तो 78% ही वापस आ गई। अब जो मेरी मान लीजिए ऑक्सीजन मेरी 21% के आसपास है, जब मैंने इनहेल किया तो ऑक्सीजन थी मेरी 21% के आसपास। लेकिन जब मैंने सांस को छोड़ा, जब मैंने एक्सहेल किया, तो ऑक्सीजन आई मेरी 17-18% के आसपास ही वापस आती है मेरी। मतलब इतनी जो हमने थी ऑक्सीजन का यूज कर लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड 0.02 या के आसपास प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, लेकिन जब हम निकालते हैं तो 2% के आसपास बाहर निकलती है। तो आप समझ रहे हैं कि हमें कैसे पता कि हम ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि जिस रेशियो में हमने ली थी, जब हमने छोड़ा तो ऑक्सीजन का रेशियो कम था, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बढ़ा हुआ था। तो हमें पता चल गया कि हम ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं। आया समझ में आपको? जब कभी भी हम बेटा प्योर ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर सकते, उससे जो हमारे लंग्स है, ठीक है, लंग्स के लिए वो अच्छा नहीं होगा, लंग्स खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनमें भी प्योर फॉर्म में हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। आया अब आपको समझ में कि हमें कैसे पता चल जाए ऑक्सीजन यूज हो रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है? ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अब मैंने इनहेल किया, मैंने ऑक्सीजन को अंदर लिया। अब मैंने जो फूड खाया था, ठीक है, फूड आपका हमारी बॉडी ने कन्वर्ट कर लिया उसको ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है। आपने जो भी आलू रोटी जो भी चीजें खाई हैं, चावल, उनको खाया है, वो हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद जब उस ग्लूकोज का हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है बॉडी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, और उससे हमें क्या मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है। मैं बोल पा रही हूँ, आप पढ़ पा रहे हैं, आप एक्टिविटीज कर पा रहे हैं। ठीक है। मम्मी पापा खाना बना पा रहे हैं। ठीक है। तो ये सब जो एक्टिविटीज हम कर पा रहे हैं, ये हमारी किस वजह से हुई? रेस्पिरेशन की वजह से। जो आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया, उसकी प्रेजेंस में हमारे फूड का ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है। और उससे हमें एनर्जी मिली, तब मैं कोई एक्टिविटी अपनी काम कर पाई। ठीक है। जबकि ब्रीदिंग में क्या था हमारा, कि सिंपल से आपने ऑक्सीजन को, आप गैसेस को अंदर ले रहे थे, मतलब इनहेल कर रहे थे और एक्सहेल कर रहे थे, तो सिंपल प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। अब आया आपको समझ में? अब हम आपको आई होप ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि ब्रीदिंग किसे कहते हैं और रेस्पिरेशन किसे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, मतलब रेस्पिरेशन किन दो प्रोसेस में हो सकती है हमारी। तो देखो बेटा, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हमारे दो टाइप की होंगी। एक होती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनएरोबिक। ठीक है। जब एन लगा दिया तो उसके प्रेजेंस नहीं है, एरोबिक रेस्पिरेशन।
ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जब भी मेरे फूड का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, जो फूड तुमने खाया था ग्लूकोज उसका ब्रेक डाउन होगा, तो किस में होगा? हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा हमारा। जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा हमारा, तो ग्लूकोज या फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। आया आपको समझ में? जैसे हमारी बॉडी में होता है। अब इसमें क्या है, मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या? जिसकी बॉडी बेटा बड़ी होती है, ठीक है। हमारी हमारी बॉडी में हर एक सेल, हर एक काम करने के लिए एक स्पेसिफिक सेल या टिश्यू है, ठीक है। तो हमारी बॉडी को क्या है, मैं खाना भी खा रही हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं रनिंग भी कर रही हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मैं डेली रूटीन के काम में कितनी एनर्जी लगा रही हूँ, ठीक है। तो एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होएगा उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हमारी में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन समझ आया आपको? जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेरा फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, फूड कौन सा? जो ग्लूकोज आपने खाया था उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। आया आपको समझ में? एनएरोबिक रेस्पिरेशन सिंपल सा है हमारा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब हमारा ऑक्सीजन की एब्सेंस में या ऑक्सीजन काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तब हमारा फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आया आपको समझ में? अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में भी होता है, ठीक है। और ईस्ट जो तो आपको पढ़ना है 10th क्लास में, ईस्ट में होता है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन होगी हमारी बॉडी में कहाँ हो रहा है मैम, फिर हम तो ऑक्सीजन तो ज्यादा ले रहे हैं, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन अभी सब कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस हमको बेसिक डिफरेंस समझ आ गया कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारा ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में, फूड का जब हमारा ब्रेक डाउन हुए, ठीक है, तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा निकलती है, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारा ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऑक्सीजन की एब्सेंस है या बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारी, जितनी हमें चाहिए उतनी अमाउंट में नहीं है, जब फूड का ब्रेक डाउन होए तो उसको बोलेंगे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आया आपको समझ में? ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमारा सबसे पहले आप कुछ कुछ प्रोसेस समझनी है। देखिए, हमारा ग्लूकोज ग्लूकोज जब हम लिखते हैं, आप कैसे लिखते हैं? C6H12O6। तो मतलब कितने कार्बन की चेन है मेरी? 6 कार्बन की। 6 कार्बन लिखा ना आपने, C6, ठीक है। तो हमारा जब भी ग्लूकोज लिखते हो आप, तो 6 कार्बन की चेन है यहाँ पे हमारा। जब भी हम एरोबिक पढ़ेंगे या एनएरोबिक पढ़ेंगे, दोनों में मेरा ग्लूकोज किस में टूटेगा? हमारा पायरुवेट में। अब पायरुवेट क्या है बेटा? मेरी 3 कार्बन की चेन है। आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे ना चीजों को, बॉडी को सिंप्लीफाई करके चीजें देंगी हमें, ठीक है। तो आपको समझ आया? एरो हमारा क्या होएगा? जब भी हमारा ग्लूकोज किस में टूट रहा है? पायरुवेट में। ग्लूकोज 6 कार्बन की चेन है हमारी, पायरुवेट 3 कार्बन की चेन है हमारी। जब भी ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ किस में टूटा? किस में टूटेगा हमारा? पायरुवेट में, ठीक है। और पायरुवेट में जो हमारा पायरुवेट क्या बनाएगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होएगा। कहाँ पे ब्रेक डाउन होएगा? अब आप सोचिए, हमारी बॉडी में जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा था, तो हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी? बताइए। माइट्रोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में होगी ये प्रोसेस, और हमारा क्या मिल जाएगा हमें? CO2 मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, हमें वाटर मिल जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। अब एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी 38 ATP। अब मैंने एक टर्म बोली ATP, ठीक है। अब ATP क्या है मैम? हम जब डेली यूज काम करते हैं, मतलब आपको मार्केट से कुछ लेके आना है, ठीक है, तो आप करेंसी का यूज करते हैं, ठीक है। 100 का, 50 का हमारे पास नोट है, या 10 का नोट है, ठीक है। वैसे ही मेरी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। मेरे को देखना है कि ये काम करना है, ठीक है, बैठ के मेरे को टीवी देखना है या मेरे को वीडियो स्क्रॉल करनी है, ठीक है, कम एनर्जी लगेगी।
तो ये मैं कम एनर्जी वाली अमाउंट इस पे खर्च करूँगी, ठीक है? तो उस एनर्जी करेंसी का नाम होता है हमारा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? एडीपी आप एक और टर्म पढ़ेंगे एडीपी, ठीक है? कहीं-कहीं आपने देखा होगा, एडिनो डाइफॉस्फेट। तो एडीपी, डी आया ना पहले हमारा, तो एडिनो डाइफॉस्फेट हमारा डाई मतलब हमारी लो एनर्जी करेंसी है, ठीक है? जबकि एडिनो ट्राइफॉस्फेट हमारी हाई एनर्जी करेंसी है, जब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। आया आपको समझ में? अभी हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने क्या पढ़ा कि हमारा ग्लूकोज है वो पायरुवेट में टूटा। कहाँ पे हो रही है ये प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारी बॉडी पूरी सेल से मिलके बनी हुई है, तो हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हर एक सेल में ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है? उसके बाद मेरे को क्या मिल गया? उसको बाद मेरे को मिल गया CO2, वाटर और एनर्जी। एनर्जी कितनी मिली है मेरे को? 38 एटीपी एनर्जी मिली। आई होप आपको हमने जो आज किया रेस्पिरेशन को शुरू किया, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में डिफरेंस आपको, ठीक है? अब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक क्या होता है, एनएरोबिक क्या होता है, उस पे भी हमने एरोबिक रेस्पिरेशन को आज अच्छे से क्लियर किया, ठीक है? उसके अलावा भी हमने बहुत सारी ग्लाइकोलाइसिस एटीपी टर्म पढ़ी। आई होप आप काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। आप इन टर्म्स को नोट करें। बिना आपके लिखे बेटा नोट्स बनाए खुद से सेल्फ स्टडी के काम नहीं चलेगा, तो सेल्फ स्टडी काफ़ी अच्छे से करें। आगे मैं आपको एक्टिविटीज़ भी बताऊंगी। जैसे हमने जब प्लांट वाला चैप्टर पढ़ा, हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ पढ़ी थी। क्लास 10th में एक्टिविटी या फिर कभी भी आपको कोई चीज़ समझनी है, ठीक है? तो साइंस में आप देखो, हम इंडिया जैसे सोसाइटी में रहते हैं, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं कि मैं बड़े लेवल पे कि हम हर कोई किसी को प्रोवाइड कर सके कि वो हैंड टू डू लर्निंग कर सके या मतलब खुद एक्टिविटी करके सीख सके, ठीक है? लेकिन अभी आपके पास क्या है? गूगल है आपके पास। आप चीज़ों को होते हुए देख सकते हैं, आप उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप एक्टिविटीज़ पढ़ें अच्छे से बुक्स में, ठीक है? मैं भी आपको ट्राई करूँगी कि मैं आपको वीडियो फॉर्मेट में मतलब एक्टिविटी हो रही है, ठीक है? वैसे प्रोवाइड करा सकूँ ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले चीज़ों के लिए, ठीक है? आप टेक्नोलॉजी वाले युग में पैदा हुए हैं, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, ठीक है? आज चीज़ों को गूगल करें जो आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको मेरी वीडियो देखने के भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएँ और नोट्स बनाएँ, एनसीईआरटी की हेल्प लें, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करें। आगे आपकी सेल्फ स्टडी काम आने वाली है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो, कोई डाउट हो अभी भी, तो प्लीज़, प्लीज़ कमेंट करके बताएँ हमें, ठीक है? ताकि अगली वीडियो में मैं वो उस पॉइंट को या फिर उस चीज़ को उठा सकूँ, हम सॉल्व कर सकें, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट।